जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छे तक पर। आप लोगों की एक डिमांड थी कि हम आपको पेट का सिलेबस करा दें, तो पेट का सिलेबस कराने के लिए हम आपके लिए आज यह वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको पेट का सिलेबस नहीं पता तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है पेट का सिलेबस ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो जारी किए गए, वह हम आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा इसमें वही नोटिस हम आपके लिए लेकर आए हैं, टाइपिंग नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा वही नोटिस दिखाने से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं पेट में, आपको नहीं पता तो जान लीजिए। समय 2 घंटा होगा और पूर्णांक भी 100 होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का होगा। और यह पेपर माइनस मार्किंग में होता है। अगली बार जो हुआ था माइनस मार्किंग में हुआ था। अगर 4 प्रश्न आप गलत किए हैं, एक प्रश्न सही किए होंगे, उसका नंबर भी कट जाएगा, मतलब एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे होता है, 4 प्रश्न गलत करेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। ऐसे होता है माइनस मार्किंग 1/4 जो भी होगा। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस जो भी पूछा जाता है। इसमें जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पूछा जाएगा, हम आपको वह बताने वाले हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएगा हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन सिलेबस बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा सिलेबस दे दिए हैं लोग, उतना कवर नहीं करते लोग, कुछ इस टॉपिक उठाकर प्रश्न बना देते हैं। तो हमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा, पहला सब्जेक्ट क्या होगा हमारा। देख लीजिए, पहला सब्जेक्ट है, देख लीजिए, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास में अगर पूछा जाए क्या होगा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन शिक्षाएं जो थी, जैन धर्म था, मौर्य वंश था, हर्षवर्धन था, राजपूत काल, सल्तनत काल, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का। अगला देखते हैं क्या है। अगला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे वह भी पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब पूछा जाएगा। आप विस्तार से पढ़ लीजिए सिलेबस को, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पढ़ना होगा जो भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगला देखते हैं भूगोल भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का भूगोल भी पूछा जाएगा। नदियाँ, पर्वत, पठार सभी पूछे जाएंगे। देख लीजिए, नदियाँ नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, ये सब पढ़े जाएंगे, पूछे जाएंगे। खनिज संपदा, ये सब पूछे जाएंगे। आपको भूगोल के अंतर्गत जितने भी भूगोल के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। ठीक है, आपको भूगोल के अंतर्गत सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर भी दे लीजिए। अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास जो हो गया, भूगोल हो गया। अब हम आपको इकोनॉमिक्स में जो पूछा गया, अर्थशास्त्र में जो पूछा जाएगा वह देख लीजिए। 5 नंबर का अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लीजिए, योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक जितने भी काम हुए वो सब पढ़ना होगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और 2014 के पहले की आर्थिक सुधार पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसा, हरित क्रांति, ये सब पूछेंगे। आप लोगों को मेन क्या याद करना है, मेन योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान कर पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो हाल ही में लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें बहुत ही भर भर के क्वेश्चन इससे आए थे। तो आप लोगों को योजनाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी टॉपिक जो है 5-5 नंबर का हर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, भारतीय इतिहास एवं लोक प्रशासन पूछा जाएगा, 5 नंबर का यह भी पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पूछा जाएगा, देख लीजिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक बनते हैं सब पूछा जाएगा आपसे। बहुत ही विस्तार सिलेबस है, आज से ही तैयारी कर लीजिए, जुड़ जाइए। अगर फ्री क्लासेस के द्वारा आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए एक बार। ठीक है, निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप हमारे लक्ष्य तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएगा आपसे। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पर इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी विज्ञान पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सोच लीजिए, तीनों विज्ञान मिलाकर 5 नंबर आपसे पूछेंगे, कितना आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखे, सिर्फ प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान लिख दिए। इसका मतलब सभी पढ़ना है, तीनों विज्ञान पढ़ने हैं हमें, साइंस तीनों पढ़ने। ठीक है, अब प्रारंभिक अंक गणित देख लीजिए। प्रारंभिक अंक गणित भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, वर्गमूल, वर्ग, घातांक एवं घात, औसत, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला हिंदी, समान हिंदी जो पूछी जाएगी, देख लीजिए, 5 नंबर का समान हिंदी पूछा जाएगा। संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्य के लिए एक शब्द, लिंग, सम्मिश्रित विन्यार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, असामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों। देख लीजिए, 5 नंबर का पूछेंगे, लेकिन पूरी हिंदी पढ़वा रहे हैं लोगों को आपसे। आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है टॉपिक। अगला समान अंग्रेजी भी 5 नंबर का पूछा गया। अंग्रेजी व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अब रीजनिंग में 5 नंबर का भी पूछा जाएगा। तर्क एवं तर्क संगति देख लीजिए, रीजनिंग सभी आ गए, कैलेंडर, घड़ी, क्रम, सब ये सब पढ़ लीजिए। ठीक, समसामयिक 10 नंबर, करंट अफेयर्स 10 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टैटिक जीके जो पूछा जाएगा आपके लिए, वो भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानते हैं सभी टॉपिक आते हैं, देश और अंतर्राष्ट्रीय सभी के आ जाते हैं। ठीक, चलिए अभी इस इंपॉर्टेंट जो भी है सब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश की विश्लेषण देख लीजिए, ये अभी 10 नंबर का पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न आएगा आप लोग वहाँ पर देखेंगे। पैराग्राफ की व्याख्या ये सब देख लीजिए, सब 10-10 नंबर, 30 नंबर का यह पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीन टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, प्रत्येक प्रश्न पर 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक 2 गद्यांश दिए जाएंगे, हिंदी में 5 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। खाली समय आपकी खराब करने के लिए यह टॉपिक दिया जा रहा है, क्योंकि समय आपका कम खराब हो जाएगा तो आप लोग अच्छा नंबर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को यहीं पर छाड़ दिया जाएगा मेन परीक्षा से पहले ही। ठीक, अब इसमें जो मेन शर्तें लिखी है आप देख लीजिए। मेन शर्तें क्या है, किस स्तर का पूछा जाएगा देख लीजिए। क्रम 1 से 9 पर अंकित, 1 मिनट थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की बुक चलते हैं वहाँ तक की कठिनाई होगी इस परीक्षा में। ठीक है, और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न पर गलत मार्किंग भी किया जाएंगे, जो गलत नेगेटिव उत्तर होगा उसे काट भी दिया जाएगा। 1/4 जो हम आपको बता रहे हैं, अगर 1/4 आप नहीं समझ रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि 5 प्रश्न आपने किया, ठीक है, 5, 1 मिनट थोड़ा देखिए, चलिए आपने 5 प्रश्न किया है। ठीक है, 5 प्रश्न में आपका 1 सही हो गया, 1 सही प्रश्न हो गया और 4 गलत हो गए। ठीक है, 4 गलत हो गए तो आपको इसका जो 1 नंबर मिलने वाला था, चारों गलत हो गए तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चारों कट जाएंगे तो आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 प्रश्न गलत होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ऐसे निगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सिलेबस समझ लिए होंगे। सिलेबस नहीं समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे ही। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा चलिए ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। अब ले लीजिए इसे भी। ठीक, आगे ले लीजिए इसे भी। आप स्क्रीनशॉट लेकर सिलेबस को विस्तार से पढ़ लीजिए। अगर हम आपको सिलेबस विस्तार से बताते तो आपको बहुत समय लग जाता और वीडियो को आप देखते भी नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन हम आपको पूरा सिलेबस आपको बता दिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। सिलेबस आपको नहीं मिल रहा था तो स्क्रीनशॉट आप लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी को स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये नोटिस आपको लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, यह टॉपिक हम आपके लिए इसलिए आप सिलेबस कराने लेकर आए थे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सिलेबस आपको प्रोवाइड कराई जाए। आपको सिलेबस अब तक नहीं मिले यूट्यूब पर, तो हम आप चाह रहे हैं कि आपको हम सिलेबस भी करा दिए। तो हमारे चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल पेट की क्लासेस फ्री में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रहे हैं। चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे टॉपिक हो, तैयारी हो, सभी तैयारी कराई जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए एक बार और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए दोस्तों, आप से यही निवेदन करेंगे, यह वीडियो जो सिलेबस है आप शेयर करते रहिए सभी दोस्तों के साथ। शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर फ्री क्लासेज के द्वारा आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं तैयारी अच्छे से हो रही होगी आप सभी की।